मैं सावन पाटीदार, फार्म प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सारथी, जो कि हम मध्य प्रदेश में काम करते हैं और कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 4 से 5 स्टेट में हम लोग मिर्ची खरीदते भी हैं और इनपुट का सप्लाई भी करते हैं किसानों तक। तो आज हम बात करेंगे गुंटूर में, क्योंकि मैं अभी आया हूँ गुंटूर विज़िट पर। तो गुंटूर में किसान किस प्रकार से माल बेचता है और यहाँ पे व्यापार इसका कैसा चलता है, तो इसके बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मैंने कुछ पॉइंट मतलब नोट किए हैं, उस पॉइंट के ज़रिए आपको मैं एक-एक चीज़ें डिटेल में देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तक थोड़ा डिटेल नहीं पहुँच पाता है। हमारे खरगोन में हम भी एक अच्छी खेती करते हैं, क्योंकि हमारा जैसे बेड़िया और खरगोन जो जाना जाता है, हम हमारा स्थान कहीं और मतलब अलग स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे यहाँ की मंडी के बारे में और यहाँ की प्रोसेस के बारे में, कौन सी वैरायटी है, क्या रेट चलता है। तो आज डेट है 3 जनवरी 2025 को, जो कि मैं विज़िट करूँगा और आपको आगे की क्वालिटी और ये दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ की मंडी फेमस क्यों है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। जो हम भी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ की मंडी फेमस क्यों है, गुंटूर बहुत बड़ा मंडी है। तो वाकई में गुंटूर एक बहुत बड़ा मंडी है, जो कि भारत में 50% जितना माल जा रहा है, 100%, उसमें से 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे रकबा काफ़ी ज़्यादा होता है और तेजा सेगमेंट में अधिकतर यहाँ पे माल आता है, जो कि हमारे खरगोन में हम देखेंगे या बेड़े में, तो वहाँ पे माइको कंपनी का माल आता है। माइको जो सेगमेंट रहता है, वही सेगमेंट में सार्क 1, महिष्मती 44 या प्रीति, ये वेराइटियाँ पद्मा, ये आपको देखने को मिलेगी। वैसे ही तेजा सेगमेंट में अलग अलग वेराइटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 1-2 सेगमेंट, 4 सेगमेंट और भी अलग है यहाँ पर। बैडगी सेगमेंट है, अरमर सेगमेंट है, और सार्क 1 भी है, उसका एक अलग सेगमेंट है। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे आती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मंडी में कितने दिन चलती है या मंडी में कितना माल आता है। मंडी चलती है यहाँ पे करीबन सैटरडे और संडे बंद रहता है, ऑफ रहता है। इसके बाद बाकी दिन हफ्ते में मंडी चालू रहती है। अब बात करेंगे हम माल कितना आता है। अब माल में अगर हम देखेंगे तो माल यहाँ पर आता है करीबन 60,000 बोरी पर डे के हिसाब से आता है। मंडी की देखेंगे तो मंडी यहाँ पर 10 महीने चलती है। सिर्फ 2-1 महीने के आसपास कुछ बंद रहता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में माल काफ़ी रहता है। किसान यहाँ पे माल डायरेक्ट बेचता नहीं है, क्योंकि रेट अगर सही आएगा तो ही किसान माल बेचेगा। रेट यहाँ पे जैसे अभी 150 रेट है आज का, अच्छे माल का, जो तेजा जो अच्छा माल है, क्वालिटी वाला डिलक्स माल, उसका 150 रुपये रेट है आज का। और किसान कब बेचेगा, ये 180 या 90 के आसपास जाएगा, तभी वो अधिकतर माल निकालता है। बहुत कम किसान ऐसे रहते हैं जो रेगुलरली माल निकालते रहते हैं। यहाँ पे 10 महीने तक कंटिन्यू चलता रहता है। कोल्ड में बहुत ज़्यादा माल रहता है, क्योंकि 100 कोल्ड स्टोरेज है और रकबा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो किसान अधिकतर प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस है, या मतलब मान सकते हैं अपन कि वो कोल्ड में ही रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कितने व्यापारी हैं यहाँ पे। 500, या थोड़ा बेचने का तरीका भी एक अलग है। यहाँ पे डायरेक्ट हम जो बेड़िया में बेचते हैं, तो डायरेक्ट हम व्यापारी से बात करते हैं और व्यापारी से हमारा सौदा होता है। यहाँ पे बेचने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे 500 कमीशन एजेंट रहता है। 500 कमीशन एजेंट रहेगा। कमीशन एजेंट के पास फार्मर माल लेके जाएगा और फिर कमीशन एजेंट व्यापारी को बेचेगा। फार्मर उधर ही मतलब खड़े रहते हैं। फार्मर बात नहीं करते हैं व्यापारी से, फार्मर बात करता है कमीशन एजेंट से, और कमीशन एजेंट फिर व्यापारी को माल देता है। उसमें फार्मर से कमीशन एजेंट 3% की हिस्सेदारी लेता है। उसमें 3% पे कमीशन लेके माल व्यापारी को बेच देता है। और इसमें कमीशन किसान देगा, किसान देगा कमीशन एजेंट को, व्यापारी नहीं देगा। अब बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज की। कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे 100 से ऊपर है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि 100 से ऊपर कोल्ड स्टोरेज सिर्फ गुंटूर में है। इसके अलावा बाहर भी जाएंगे तो और कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बेड़ा मार्केट से ये अलग क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बेड़ा मार्केट से बहुत चीज़ें अलग है। यहाँ पे डंडी वाला माल होता है, डंडी कट नहीं करते हैं। और हमारा जो एक बेड़ा है वो कलर में भी और तीखेपन में भी जाना जाता है। साथ ही वो एक जैसा डंडी कट माल सिर्फ आपको बेड़े में ही मिलेगा। इसके अलावा बड़ी मुश्किल से कहीं किसी भी स्टेट में या भारत में कहीं पे भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस ये है कि फार्मर डंडी वाला माल तोड़ेगा, डंडी वाला माल कमीशन एजेंट को देगा, कमीशन एजेंट व्यापारी को देगा, और व्यापारी को अगर उचित लगेगा तो वो डंडी कट मतलब करवाएगा। क्योंकि जैसे एक्सपोर्ट वाला जो माल रहता है, बांग्लादेश जाएगा या फिर और कहीं भी जाने का रहेगा, जैसे अमेरिका है, थाईलैंड है,
तो यहाँ पे अगर इनको व्यापारी को अगर एक्सपोर्ट करना रहेगा तो वो डंडी कट खुद कराएगा, फार्मर डंडी कट नहीं कराएगा, फार्मर डंडी वाला माल ही बेचेगा। और भी जानकारी अगर आपको लगती है कि कुछ और डिटेल में चाहिए होगा तो आप सीधा कमेंट कीजिएगा। कमेंट के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक ये भी है कि हम लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं होता है। हम बेड़ा में काम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मिर्ची को अच्छे से हम मतलब फसल उगा रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी एक प्रकार से ले रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। थोड़ा सेगमेंट अलग है यहाँ का और वहाँ का। यहाँ पे तेजा सेगमेंट है, वहाँ पे माइक्रो सेगमेंट है। तो हमें थोड़ा आइडिया नहीं रहता है। हम बोलते हैं, हमारे किसान भाई भी बोलते हैं कि यार गुंटूर में ज़्यादा माल आ गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। डिटेल में जानकारी किसी के पास नहीं रहती है, लगभग नहीं के बराबर जानकारी रहती है। अगर गूगल पे भी जाओगे तो वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताता है, डिटेल में जानकारी नहीं देता है यहाँ पे क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बाकायदा कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की मतलब प्रयास करूँगा। तो आप बताइएगा, आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।